अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद महमूद अंसारी दरिया खान। अब अगर आपको हमने एयरपोर्ट पर पहुंचकर नमाज मगरिब तक की तमाम सूरत हाल बता दी थी, तो हम दरिया खान से चले। दरिया खान वालों ने बड़ी मोहब्बत से हमें रवाना किया। एयरपोर्ट पर हम पहुंचे, नमाज मगरिब का वक़्त हो रहा था। हम मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, नमाज जमात से अदा की और नमाज मगरिब पढ़ने के बाद हम वापस आए कि चले अभी एयरपोर्ट को देखते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हमें एयर होस्टेस की आवाज आई, बल्कि उनसे पहले ये हमारे ग्रुप लीडर हैं, हमारे अमीर हैं, हमारे दोस्त हैं मेजर हशमत खान साहब। हम इनसे मजाक कर रहे थे कि चलते हैं, बस अंदर जाके सामान रखवाते हैं और बस जहाज पे बैठते हैं। हम सादा लोग ये समझ रहे थे कि जिस तरह न्यू खान पे बंदा सफर कर रहा हो और जाके बैग जमा करवाएंगे, बैग जमा हो जाएगा और सिंपली हम सफर शुरू कर देंगे। लेकिन वहां आवाज आई एयर होस्टेस की और बोर्डिंग का मामला शुरू हुआ। हम खुशी खुशी सामान उठा के गए। ये बातें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि जब आप उम्रे पे आएंगे तो ये सारी बातें आपके जहन में हो, ताकि आप हौसला ना तोड़ें और आपकी जुबान से कोई बेअदबी का जुमला ना निकल जाए। हम बोर्डिंग वाले के पास गए, बोर्डिंग का मरहला शुरू हुआ, सामान की चेकिंग शुरू हुई। मुसलसल 2 से 2.5 घंटे हमें मुस्तकिल खड़ा रहना पड़ा। तो यानी समझ ले कि उम्रे की पहली प्रैक्टिस यहां से शुरू होगी। 2 घंटे मुसलसल प्रैक्टिस करने के बाद, सामान सारा चेकअप करवाने के बाद, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठे हैं अपनी बोर्डिंग वगैरह करा के, सामान पैक करा के यहाँ पे। इस दौरान एक बड़ी हमारे साथ मामला हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, सिर्फ एज ए मालूमात और समझाने के लिए। हमारे जो कैमरामैन हैं भाई मोहम्मद वक्कास साहब, ये माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं शहर दरिया खान में। इन्होंने अपने हैंड कैरी के अंदर अपने बैग की हिफाजत के लिए, बल्कि पूरे ग्रुप की हिफाजत, बैग को महफूज करने के लिए वो लेमिनेशन एक ले ली थी कि चले जब सामान लेके आएंगे तो उसके ऊपर वो लेमिनेशन करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो हैंड कैरी जब हमारा लास्ट प्रोसेस से जब गुजरा तो चेकिंग के दौरान उन्होंने उसको निकाल लिया। अब जब निकाला तो सिर्फ ये कह के कि आप ये ले जा सकते थे, लेकिन इसको आप रखते उस बैग में जो बुक करवाना था। हैंड कैरी के अंदर इसको लेके जाने की इजाजत नहीं है, तो हमारा वो ले लिया गया। आपको बताने का मकसद ये कि आप जब लेकर आए, और लाते भी सारे इसीलिए कि चलें बैग की हिफाजत करेंगे, वहां से पैकिंग ना करवानी पड़े, साथ लेके आना जरा सस्ता पड़ता है, तो आप जरूर लेके आए, लेकिन उसको सामान पैकिंग वाले के अंदर रखें। 2 घंटे का प्रोसेस करके मुकम्मल हम करके, चूंकि हमें पहले अंदाजा नहीं था कि ये पूरे 2 घंटे 2.5 घंटे हमें मुसलसल इस प्रोसेस से गुजरना होगा। थोड़ी तकलीफ हुई, दिक्कत आई, परेशानी जरूर हुई, लेकिन इस परेशानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं। इसके बाद आपने ये करना है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फौरन आने के बाद एहराम बांध लेंगे और एहराम की पाबंदियों के अंदर आ जाएंगे। आपने ऐसा नहीं करना। आपने यहाँ आके आराम से जो अपने आप को थकावट महसूस हुई है 2 घंटे में, वो मुकम्मल कर ले। इस दौरान आपको फ्लाइट की तरफ से इस तरह के बॉक्स मिलेंगे, ऐसा एक ठंडे पानी की बोतल मिलेगी। मुमकिन है सर्दियों में भी ये मिलती हो, हम जिस मौसम में है ये मौसम जरा इतना सर्द नहीं है, तो एक ठंडे पानी की बोतल और ये एक बॉक्स मिला जिसके अंदर एक बेहतरीन किस्म का बर्गर भी था। ये मेरे पास अभी कुछ बचा हुआ भी, इस तरह का बर्गर बड़ा मजेदार था। 2 घंटे हम मुसलसल खड़े रहने के बाद भूख हमें लग रही थी, बल्कि हमारे कैमरामैन साहब तो बेचारे वो बिल्कुल कमजोरी के आखिरी दहाने पर, दोनों चीजें उनकी कमजोर हो गई, मोबाइल की बैटरी भी और दूसरी उनकी अपनी बैटरी भी। वो बिल्कुल कमजोरी के आलम में थे। उन्होंने पहले अपनी बैटरी चार्ज की और साथ ही फिर अपने मोबाइल को बैटरी के चार्जिंग पे लगा दिया। हमने भी उनको देखा देखी अपने अपने बर्गर खाना शुरू किए, और बर्गर खाने के बाद हम ये आपके साथ गुफ्तगू सिर्फ इसलिए कर रहे, जब आप आएंगे उम्रे के सफर पे, हौसला नहीं हारना, मुबारक सफर है, अदब के साथ आए, मोहब्बत के साथ आए, इश्को मस्ती के अंदर डूब के आए। यहां जब पहुंच जाए तो हमारी चूंकि फ्लाइट में भी तकरीबन 2.25 घंटे बाकी हैं, हम अभी इशा की नमाज पढ़ेंगे। इशा की नमाज के बाद हम आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे। हम एहराम के कपड़े बांध लेंगे, लेकिन एहराम की नियत नहीं करेंगे। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। एहराम के कपड़े पहनना अलग होता है, एहराम की नियत करना अलग होता है। पाबंदियां तब आती है जब आप नियत करते हैं। अब एहराम कैसे बांधने, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मुख्तलिफ तरीके बताए जाएंगे। हम आपको बिल्कुल सादा, सिंपल, आसान
ایسا مزیدار طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو احرام باندھ کر عمرہ کرنے میں، چلنے میں، دوڑنے میں، رمی سائی کرنے میں بڑی سہولت ہوگی۔ لیکن وہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔